सैमुअल का ग्रंथ अध्याय 24। दाऊद द्वारा जनगणना। प्रभु को का क्रोध इज़राइल पर फिर प्रज्वलित हुआ। उसने दाऊद कर इज़राइलियों के विरुद्ध भड़काया और उससे यह कहा, इज़राइल और यूदा की जनगणना कराओ। इसलिए राजा दाऊद ने अपने सेनाध्यक्ष योआब से यह कहा, तुम दान से बेरशीबा तक सब इज़राइली वंशजों में घूम घूम कर जनगणना करो। मैं लोगों की संख्या जानना चाहता हूँ। योआब ने राजा से कहा, मेरे स्वामी और राजा, अपनी आंखों से देखें कि प्रभु आपका ईश्वर लोगों की 100 गुनी वृद्धि कर रहा है। तो मेरे स्वामी और राजा ऐसा कार्य क्यों करना चाहते हैं? किंतु योआब और सेनापतियों को राजाज्ञा माननी पड़ी। इसलिए इजरायली लोगों को जनगणना करने के लिए योआब अपने सेनाध्यक्षों के साथ राजा के पास से चला गया। उन्होंने यार्दन पार कर घाटी के नगर के दक्षिण से अरोएर के पास पड़ाव डाला। फिर वे गाद और याजेर की ओर आगे बढ़े। उसके बाद वे गिलियाद और हित्तियों के प्रांत के कादेश आए। आगे चलकर वे दान आए और दान से सिदोन और आगे बढ़े। वे तेरूस के गढ़ आए तथा हिवियों और कनानियों के सब नगरों में। इसके बाद वे यूदा के नगेब के पार कर बेर शेबा पहुंचे। इसी तरह वे सारे प्रदेश का भ्रमण कर 9 महीने 20 दिन बाद यरूशलेम लौट आए। योआब ने राजा को जनगणना का परिणाम बताया। इज़राइल में तलवार चलाने योग्य 8 लाख योद्धा थे और यूदा में 5 लाख। इज़राइलियों में महामारी। जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कर घोर पाप किया है। प्रभु अपने सेवक का पाप क्षमा। मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। जब दाऊद दूसरे दिन प्रातः उठा तो दाऊद के दृष्टा नबी गाद को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उनमें एक को चुन लो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूंगा। गाद ने दाऊद के पास आकर यह सूचना दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीने तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रताप बना रहे? अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको जिसने मुझे भेजा है क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े असमंजस में हूँ। हम प्रभु के हाथ पड़ जाएंगे क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथ ना पड़ूं। इसलिए प्रभु ने सवेरे से निर्धारित समय तक इज़राइल में महामारी भेजी और दाऊद से बेरशीबा तक 70,000 लोग मर गए। जब प्रभु के दूत ने यरूशलेम का विनाश करने के लिए अपना हाथ उठाया तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अब अपना हाथ रोक लो। प्रभु का दूत यबूसी और नान के खलिहान के पास खड़ा था। जब दाऊद ने लोगों का संहार करने वाले दूत को देखा तो उसने प्रभु से यह कहा, मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया है। इन भेड़ों ने क्या किया है? मेरे हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करें। तेरे हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करें। प्रभु की वेदी और महामारी का अंत। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर कहा, पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी और नान के खलियान में प्रभु के लिए एक वेदी बनाओ। दाऊद ऊपर चढ़ा जैसे कि प्रभु ने गाद के माध्यम से आदेश दिया था। उधर अर्नोन ने जब राजा और उसके साथियों को अपनी ओर आते देखा तो वह उससे मिलने आगे बढ़ा और भूमि तक सिर नवाकर राजा का प्रणाम किया। अर्नोन ने पूछा, मेरे स्वामी राजा, अपने दास के पास क्यों आए हैं? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे खलिहान खरीदने आया हूँ, जिससे मैं वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनवाऊँ और इस प्रकार अपनी प्रजा के बीच से महामारी दूर करूँ। अर्नोन ने दाऊद से कहा, मेरे स्वामी राजा, जो चाहे ले लें और बलि चढ़ाएं। देखिए, होम बलि के लिए बैल तैयार है और दावरी का सामान तथा बैलों का जुआ ईंधन के काम आएगा। राजा अर्नोन ने ये सब चीजें राजा को देता है। फिर अर्नोन ने राजा से कहा, प्रभु आपका ईश्वर आपका मनोरथ पूरा करे। राजा ने अर्नोन को उत्तर दिया, नहीं, मैं तो रुपया देकर ये वस्तुएं तुमसे मोल लूंगा। मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त से प्राप्त होम बलियां नहीं चढ़ाना चाहता।
तब दाऊद ने चांदी के 50 शिकल में खलियान और बैलों को मोल लिया। वहां दाऊद ने प्रभु के लिए वेदी बनवाई और होम बलियां तथा शांति बलियां चढ़ाई। प्रभु ने देश पर पुनः दया दृष्टि की और इज़राइल से महामारी जाती रही।